देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन के शुरू होते ही हर मन में छाई घबराहट। प्रकृति हुई फिर जगमग जब मानव कदमों की न थी आहट। मंदी की चपेट में आकर व्यापार सभी डगमगाए। न रोटी न काम, शहर त्याग, गरीब गांव को जाएं। वैश्विक महामारी कोरोना से हम जैसे छोटे दुकानदारों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। सबसे पहले जब एक दिन का लॉकडाउन था, उस समय हमें समझ नहीं पाया, दुकान से सारा स्टॉक लोगों ने खाली कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया अचानक और हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, स्टॉक भी नहीं मिल रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर ने काम करना बंद कर दिया। होलसेलर होलसेलर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम देके, महंगा दाम से हमें बेचते थे। लेकिन हम लोग क्या है ना कि इस जगह में रहने के कारण हम लोग इससे ज़्यादा दाम में नहीं बेच पाते थे, इसीलिए थोड़ा सा हमारी प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। आफ्टर 1 महीने बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, एक स्टेप में खुलने लगा, लेकिन जो स्टॉक है वो भी अभी तक पूरी तरह से लाइन पे नहीं आई है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, बहुत स्थिति खराब है, धीरे धीरे पूंजी कम हो जा रहा है और सेल जो है 50% से भी नीचे आके रह गया है। लॉकडाउन से पहले हम लोगों को मार्केट में सारा सामान अवेलेबल हुआ करता था, पूरे मात्रा में मिला करता था। लोग बिना डर और भय के सुबह और शाम किसी भी वक्त आया करते थे। मगर लॉकडाउन होने के परिस्थिति के बाद ना हमें पूरा सामान अवेलेबल हुआ करता था, जो सामान मिलता था उसका रेट मार्केट से पहले का अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा था। क्योंकि हम एक दुकानदार हैं, हमें MRP से ऊपर तो बेचना नहीं था। जो काम किया करते थे उसमें हम संतुष्ट ही नहीं थे, सिर्फ सेवा और भाव के ही नाम से काम किया कर रहे थे। लॉकडाउन जब भी स्टार्ट हुआ, होते साथ सैनिटाइजर का डिमांड बढ़ गया। सैनिटाइजर हम लोग दे नहीं पा रहे थे, कस्टमर गुस्सा हो जाते थे, माल क्यों नहीं है। सैनिटाइजर ख़त्म हुआ तो फिर मास्क का डिमांड बढ़ गया, मास्क की सप्लाई नहीं था, बहुत मास्क यहाँ से जो बाहर से आता था वो आना बंद हो गया था। हम लोग का खुद जो जान जोखिम रख के काम किए हम लोग भी लॉकडाउन में। हम लोग समाज सेवा करते हैं, सुबह आते हैं 8 बजे दुकान में, फिर रात में जाते हैं 10 बजे। कभी कभी तो घर जाने का, खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता हम लोग को। लॉकडाउन था, फिर हम लोग का बहुत दिक्कत हुआ। पानी खाने वाला है, फुटपाथ में दुकान हम लोग का, बहुत ही दिक्कत हुआ हम लोग को और कोई सरकार से सहयोग नहीं मिला हम लोग को। संकल्प दृढ़ कर पूरे जोश से सब फिर अपने काम को आए। विश्वास है हालात सुधरे, सब वापस से समान हो जाए। Hey guys, this is Victor from Foundation प्रारंभ एनिमल वेलफेयर एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे करके ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो वी हैव स्टार्टेड दिस इन पास्ट लॉकडाउन, जो कि 28 मई को हम लोग स्टेबलाइज किए थे इसको। और जो बात है कि हम लोग पास्ट 4 ईयर से इन द सिटी ऑफ जमशेदपुर काम कर रहे थे इंडिविजुअली। हम लोग कुछ फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था इसका, धीरे धीरे एनिमल्स को हेल्प करने के लिए और उनको फीडिंग करने के लिए। बट एट लास्ट वी रिकॉग्नाइज कि हम लोग को और ज़्यादा हेल्प करना है और उन लोगों का और ज़्यादा रीच करना है कि जितना हो सके उतना हम लोग हेल्प कर पाए। तो इस वजह से हम लोगों ने इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया और आज देखते देखते हमारे पास 25 प्लस मेंबर्स है जो कि ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं। और डिजिटल हम लोग वेबसाइट वगैरह भी लॉन्च किए जिससे कि जितना हो सके उतना रीच कर रहे हैं इंसानों को कि वो लोग इन्फॉर्म कर पाए कि कहीं पर अगर कोई घायल है या फिर कहीं पर कोई भी एनिमल है जिसको नीड चाहिए। तो इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार है कि आप लोग
इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हो और हमारी टीम काम कर पा रही है इस वजह से। डिजिटल ज़माना है और हमें भी आगे बढ़ना है, तो इसी वजह से हमने फेसबुक पेज सेटअप किया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, वेबसाइट तक बनाया और इसी के थ्रू बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, डोनेशन आया, मेंबर्स जुड़े हमारे साथ और इसी के ज़रिए हमने बहुत सारे अडॉप्शंस भी करवाए हैं। टोटल मिला के अगर हम बोलें तो फिर 50 से ज़्यादा पपीज़ हमने अडॉप्ट आज तक करवा दिए हैं। इसके अलावा हम किटीज़ को भी अडॉप्ट करवाते हैं। अडॉप्शन प्रोसेस के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस कॉन्टैक्ट करना है, एक अडॉप्शन फॉर्म भरना है, उसके साथ साथ एक आधार कार्ड कॉपी चाहिए बस। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी डोनेट करना है तो फिर आप जितने भी ई-वॉलेट्स हैं, चाहे पेटीएम हो, फ़ोनपे हो या फिर गूगल पे हो, आप हमें डोनेट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो फिर आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज पे हमारा सारा का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। तो डिजिटली अगर आप बात करें तो फिर हम हर एक तरीके से अवेलेबल हैं। हमारे पास वॉलंटियर्स की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हम लोग हर जगह पे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग सारे स्ट्रीट डॉग्स को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जहाँ पे ट्रीट करने जाते हैं तो वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, वो दूर भागते रहते हैं। जैसे हम उनको कभी बोलते हैं कि ये हमको दीजिए तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं दे सकते ऐसा। तो इसीलिए हम लोग को लोकल पीपल लोग से सपोर्ट नहीं मिलता है। फाउंडेशन प्रारंभ का जो एक मिशन था कि हमने एक मिशन चालू किया था, एक रोटी, जो हमने डिजिटली उसको इवॉल्व किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। सो हम लोग ये किए थे कि हम लोग उसको डिजिटली उसको स्प्रेड किए थे सब जगह, कि कोई भी अपना घर के आसपास अपने स्ट्रे एनिमल्स को फीड करे और उन्हें अपना टाइम वक्त दे, ताकि उन्हें अपना खाना मिल सके। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आसपास के जानवरों को खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये मिशन चालू किया था। ये करीब जून में या मई में चालू हुआ था। और प्रॉब्लम्स हुई थी ग्राउंड वर्क में, वो ये थी कि हमारे फंड्स बहुत कम आ रहे थे, क्योंकि हमारे इस लॉकडाउन की वजह से सबका पेमेंट रुक गया था। सो उसके वजह से हम लोग का फंड्स नहीं आ रहा था, और फंड्स की वजह से हमको गाड़ियों की बहुत दिक्कत हो रही थी एंड पेट्रोल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और हमको वॉलंटियर्स का भी बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कोई घर से बाहर नहीं आ रहा था। उम्मीद है हारे बीमारी, हम जीत का परचम लहराएं। अब प्रकृति को कर दमन, प्रगति की ओर उठे कदम।